नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुरंता माता की एक कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको संतान की प्राप्ति पुत्र के रूप में हुई। अब और राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते वो लड़का 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और जब बच्चे की नींद खुली तो वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। उसकी बहुत देखभाल की जाती थी। माँ को सोता देख उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। वो छिपकर बाहर गया और खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब और राजा रानी फिर से बहुत दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे उसका पता पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि छोटा था, उसको कुछ पता ही नहीं था। वो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। तो ग्वाले ने कहा कि जब ये बालक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो हम इसको अपने पास रख लेते हैं। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि ये कहाँ से आया है। हमें फुर्सत मिलेगी तो हम ये पता लगाएंगे। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और रहने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो देखा कि उस बच्चे के हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछने लगता है कि बेटा ये किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा कि हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर ले चलेंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वो दिन भर तड़पती, अपने बच्चे को याद करती और इधर उधर बगीचे में देखती, कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती थी कि इतने दिन के बाद संतान हुई और मैंने अपनी लापरवाही में उसको गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। वो वहां पर देखी कि कुछ औरतें दुर्दुरैया की पूजा कर रही हैं। रानी वहां बैठकर पूरी पूजा देखती रहीं और दुर्दुरैया पूजा में कही जाने वाली कहानी को बहुत मन लगाकर सुना। पूजा खत्म होने के बाद सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा कि बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको बता दीजिए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपने जो कुछ पूजा मान रखी है वो तुरंत कर दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंता माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा, तुरंता माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा, अगर तुरंता माता हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास लौटा दें तो हम भी इसी तरह से सुहागिनों को लेकर तुरंता माता की पूजा करेंगे। और दोस्तों, उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ। इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उनके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर के बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं। तो वो आदमी ने बताया कि हाँ भैया, ये हमारे राजा हैं और उनका बेटा खो गया है, क्या यह उन्हीं का बेटा है। यह बताकर ग्वाला उनको घर का पता बता देता है। ग्वाला अब बच्चे को लेकर राजद्वार पर पहुंचा तो देखा कि राजा रानी अपने बच्चे को देखकर लिपट लिपट कर रोने लगे
और बार बार ग्वाले को धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा कि राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव जा पहुंचा। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ बता न सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ी, आपका नाम लिखा हुआ था और इसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया है। और दोस्तों, रानी की खुशी की सीमा न रही। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला कुछ भी नहीं लेता है और कहता है कि जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आपके पास तक पहुंचा दिया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को तुरंत याद आया कि उसको तुरंता माता की पूजा करनी है। रानी ने राजा से कहा कि हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रित कीजिए और तुरंता माता की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंता माता की विधि विधान से पूजा करेंगे। और दोस्तों, तुरंता माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि विधान से की। तुरंता माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को तुरंता माता की कथा आती थी, उन्होंने तुरंता माता की कथा सुनाई और अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की आरती की और तुरंता माता से प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को तुरंत दूर किया, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें, आप उनके संकट को तुरंत दूर करें। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुरंता माता की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो तुरंता माता की जय हो।